आईपीएल 2026 शुरू हो चुका है और राजस्थान की तरफ से जिसके ऊपर सबसे ज्यादा नजरें थी, जी हाँ, वो रविंद्र जडेजा नहीं, यशस्वी जायसवाल नहीं, वो हम कह सकते हैं 15 साल का लड़का जो वैभव सूर्यवंशी नाम है जिसका, उस बंदे पे सबकी नजरें थी और उस बंदे ने कुछ ऐसा करके दिखाया है कि सब कोई उसी की बात कर रहा है। 15 साल के वैभव ने 15 गेंद में 50 लगा दी और भाई वो लग रहा है कि वो जिस दिन क्रीज पे उतरता है वो सिर्फ यही सोच करके उतरता है कि आज जाकर के कुछ ना कुछ ऐसा रिकॉर्ड बनाओ कि जिससे मेरे सीनियर्स प्लेयर है वो टेंशन में आ जाए। तो सर वैभव ने 50 बना दी। अब चर्चा शुरू हो गई हर जगह, लोग कह रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम में खिलाओ, इंडियन क्रिकेट टीम में खिलाओ, पर कितना संभव है ये बात, ये करनी है? देखिए ऑब्वियसली वैभव सूर्यवंशी ने तो पहला सीज़न ऐसा लग रहा था कि सब लोग यही बात कर रहे थे कि शायद फ्लूक है, शायद मतलब पहली बार आए हैं तो लोगों को पता नहीं है वैभव सूर्यवंशी के बारे में, सेकंड सीज़न कैसा होगा, वो इतना एक्सपेक्टेशन के आसपास वो खरे उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे। तो ये सारे सवालों का जवाब उन्होंने एक ही नॉक में मेरे ख्याल से दे दिया है। ये जो 15 बॉल में जो उन्होंने 50 मारी है, 5 छक्के मारे हैं, और कोई इजी पिच नहीं था, क्योंकि हमने देखा कि चेन्नई सुपर किंग्स ने कितना स्ट्रगल किया था उस पिच के ऊपर। पेस बॉलर्स के लिए काफ़ी असिस्टेंस था उस पिच पे, चेन्नई सुपर किंग्स के काफ़ी अच्छे पेस बॉलर्स थे, बट उन सबको मतलब एक ही तरह ट्रीट किया वैभव सूर्यवंशी ने, सीधा बॉल स्टैंड में से बॉल लेके आओ वापस, यही उनका सिंपल सा मैसेज था। एक कैच ड्रॉप करवा करके वो उन्होंने बता दिया कि गलती कर दी है भाई तुम लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब उनका जैसा हाई रिस्क गेम होता है तो इस तरह के चांसेस तो वो देंगे ही। तो अब ये तो ऑपोजिशन के हाथ में है कि वो इन चांसेस का यूटिलाइज करेंगे कि नहीं करेंगे। ऑब्वियसली आप उनको ड्रॉप करोगे, या आप इंडियन टीम में अगर बात करें तो अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करोगे या संजू सैमसन को क्या कैच ड्रॉप करोगे, तो इसका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। तो और जो उन्होंने किया भी, और मतलब मैं आपको बताऊं कि किस लेवल का उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड एक तरह से सेट कर लिया है। ये जो 5 छक्के मारे थे इन्होंने, 67 सिक्सेस उन्होंने ऑलरेडी मार लिए हैं 15 साल की एज में। तो अगर पूरे 15 साल के जो बैटर्स हैं अभी अराउंड द वर्ल्ड, उनके बारे में बात करें तो सबने मिला के अभी 24 छक्के ही मारे हैं। और दूसरी तरफ हैं वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने अकेले ही ये 67 सिक्सेस मार लिए हैं। इसके अलावा पहले 8 मैचेस में उनके ऑलरेडी आईपीएल मैच, पहले 8 आईपीएल मैचेस में उनके ऑलरेडी 29 छक्के हैं, जो कि एक वंस अगेन एक और आईपीएल का रिकॉर्ड है। कोई भी बैट्समैन, मतलब इतने बड़े बड़े दिग्गज खेले हैं, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, MS धोनी हो गए, कोई भी इसके आसपास भी नहीं पहुंचा है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर मगग जो थे, जो पिछले सीज़न दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे, इस सीज़न तो उनको पिक भी नहीं किया गया। उनका रिकॉर्ड सबसे पास है इसके कि 28 छक्के मारे थे उन्होंने 8 मैचेस में। और बाकी दूसरे बैट्समैन हैं जैसे ग्लेन मैक्सवेल हैं, नीतीश रेड्डी हैं, वो लोग तो काफ़ी पीछे हैं। मतलब मैं बात करूं तो किसी के 24 छक्के हैं, किसी के 20 छक्के हैं पहले 8 मैचेस में, कोई भी सूर्यवंशी के आसपास नहीं है। तो ऑब्वियसली सवाल तो उठते ही हैं कि उनको इंडियन टीम में खिलाना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब देखिए पिछले सीज़न में ये था कि क्या एज फैक्टर है, जल्दी खिला रहे हैं। अब तो वो एज फैक्टर भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि 15th बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट कर लिया है। आईसीसी के जो रूल्स थे, ये हमने डिस्कस भी किया था पहले भी, कि आईसीसी के रूल्स हैं कि 15 साल के एज के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो सीनियर क्रिकेट खेलने के लिए। तो ऑब्वियसली ये बात काफ़ी लोगों को पता चल गई है। तो हमारे जो फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर थे मोहम्मद कैफ, उन्होंने ऑलरेडी ये सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं पहले मैच के बाद ही, कि उनको वैभव सूर्यवंशी को क्या फास्ट ट्रैक कर देना चाहिए इंडियन टीम में, और क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए कई इन द कमिंग ईयर कई T20 सीरीज़ और कई ODI सीरीज़ होने वाले हैं। इंडियन टीम का मेन फोकस ऑब्वियसली ODI सीरीज़ पर रहेगा। तो कहीं ना कहीं वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से हो सकता है कि कुछ इंडियन बैटर्स जो कि दोनों ODI और T20I स्क्वाड में हैं, हो सकता है कि कुछ T20I सीरीज़ के लिए उनको रेस्ट भी किया जाए। तो मुझे लगता है उनके आने से किन किन को खतरा हो जाएगा? हमने कल इस पे भी बात करी थी, बट आपसे भी सर जानना चाहेंगे कि उनके आने से किस किस की अब दाल नहीं गलेगी। देखिए सबसे बड़ा खतरा तो मुझे खुद कैप्टन सूर्य कुमार यादव पे लग रहा है, जिनका खुद का फॉर्म बहुत ऊपर नीचे चल रहा है इसमें। सूर्य कुमार यादव, आपको बता दें, वही सूर्य कुमार यादव है जो मुंबई इंडियंस के टाइम पे बेंच पे बैठे थे। हार्दिक पांड्या कह रहे कप्तान हो गए तुम घर के, वर्ल्ड कप तुमने जिताया होगा इंडियन टीम को, घर का बेंच पे बैठो जाकर के। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बताओ, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को खिलाया जा रहा है।
कितने दिन पहले वर्ल्ड कप जिता करके लेके बट ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि पिछले साल भी रोहित रोहित शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर बनाया था। हार्दिक पांड्या का अलग स्वैग है भाई। बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं तो डेंजर में कौन कौन से प्लेयर होंगे, ऑब्वियसली सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं डेंजर में, उनको अपना फॉर्म और कंसिस्टेंसी वापस लानी पड़ेगी। उसके अलावा एक और नाम जो मेरे दिमाग में आता है वो भी मुंबई इंडियंस के क्रिकेटर हैं, तिलक वर्मा। तिलक वर्मा का फॉर्म भी मतलब जब वो अच्छे फॉर्म में होते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है, जब उनका फॉर्म थोड़ा ढीला हो जाता है तो उनका स्ट्राइक रेट भी उसी हिसाब से गिर जाता है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा T20I क्रिकेट की अगर बात करें तो वैसे तो अभिषेक शर्मा वर्ल्ड नंबर 1 के T20I बैटर हैं, बट ऑब्वियसली अगर आपके पीछे वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर खड़े हों तो आपको भी अपना फॉर्म टॉप पे मेंटेन करना पड़ेगा। आई थिंक वो उनका जो रन हुआ था 3 कंसेक्यूटिव हैट्रिक ऑफ डक्स का, वो तो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं अभिषेक शर्मा भी। अब सर कहावत तो यही है ना मुंबई इंडियंस में कि अब मुंबई इंडियंस में अगर बॉल किसी को भी एक फेंक करके मारो तो सीधा इंडियन टीम के प्लेयर को जा करके लगेगी। तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस में भी पूरा डर का माहौल है, क्योंकि उसके भी बैट्समैन जितने आधे ज्यादा इंडिया के बारे हुए, तो सब इंडिया वाले सोच रहे हैं कि भाई अब कुछ ना कुछ तो करें, जिसकी वजह से संजू सैमसन के लिए भी रिस्क की बात है, क्योंकि संजू सैमसन भी CSK के लिए कल जो है उन्होंने आकर के दिखा दिया कि बिल्कुल वो चल नहीं पाए, नांद्रे बर्गर की गेंद पे बोल्ड हो गए। सिर्फ मैं वही संजू सैमसन हूँ जो तुम लोग ज्यादा उम्मीद मत रख लेना। हालांकि इस पे जो भी अपडेट होगा देते रहेंगे आपको। वैभव कप टीम इंडिया के लिए खेल सकते हो, उस पर भी हम अपडेट देंगे और बात करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।